ओम शांति। तो आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है। सो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज हर ब्राह्मण आत्मा चाहता है कि मुझे क्या करना, अपने आप को परिवर्तन करना है, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, व्यवहार को परिवर्तन करना है। हर एक चाहता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण है स्वराज्य अधिकारी स्थिति की कमी। और जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो भविष्य के राजा नहीं बन पाएंगे। तो इसमें से राजा किसको किसको बनना है, हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। अच्छा, सभी को बनना है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। लेकिन राजा बनने के लिए क्या आपका अपने इंद्रियों पर शासन है? राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया, लेकिन मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना। तो क्या मन आपका कहना मानता है? तो नहीं मानता तो आप राजा कैसे बनेंगे? क्योंकि बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। मुझे लगता है लास्ट की सीजन की मुरली अगर आप पढ़ेंगे, इस सीजन की, तमिलनाडु वाला भोपाल वाला का ग्रुप था, भले रिवाइज मुरली थी लेकिन बड़ी अच्छी थी। लास्ट में जाते जाते बाबा ने कहा कि बाप दादा की चाहना है, क्या चाहना है? मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बच्चा बने। क्योंकि जब तक हम अपने इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे तब तक हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। तो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इंद्रियों पर शासन, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे स्वयं को बदलो। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। तो क्या मेरी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलती है? जिसको ही बाबा और एक शब्द में कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। तो घर मतलब लौकिक घर नहीं, कौन सा घर? ये शरीर। तो क्या शरीर भी घर में सब ज्ञान में चल रहे? आंखें ज्ञान में चलती है? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते ही बंद हो जाती। कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हुआ? नहीं सुनता। फिर अगर मुख ज्ञान में चलता, औरों का इंसल्ट क्यों करता, अपमान क्यों करता? इसलिए पहले इसको सुधारो, इस घर को सुधारो। ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को बदलने के लिए नहीं जाना है, हमें अपने आप को बदलना है। हम आए हैं अपने आप को बदलने के लिए। अपने आप को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन करना। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए कोई और पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने नारायण बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। तो क्या आज हम अपना दरबार लगाते? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे। देवता बनने के लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं, इसके ऊपर शासन है। और इंद्रिया तो आंखें आपकी है, मुख भी आपका है, आंखें भी आपकी हैं। जब अपने ऊपर ही शासन नहीं तो दूसरे के ऊपर शासन कैसे कर सकेंगे?
जो अनुशासन करता है, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य, जो आत्मा अपने इंद्रियों पर शासन करता है वो भविष्य में प्रकृति के पर शासन करेगा, इस सृष्टि पर शासन करेगा। ये शरीर इस दुनिया का सैंपल दुनिया है। दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग। शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है? 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। इस दुनिया की ये सैंपल दुनिया है, तो इसके ऊपर शासन करने की जरूरत है। और जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया वही विश्व पर शासन कर सकता है। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, बस कम हो, इसके ऊपर हमारा ध्यान कम है। ब्रह्मा बाबा ने और कुछ नहीं किया था, रोज बाबा की एक डायरी मिली थी, ब्रह्मा बाबा की, और उस डायरी में बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया था। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया वही करना है, क्योंकि वही विकारजित बनने का आधार है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली पर क्या किया? अटैक किया, शासन किया, पूरा देश गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ आत्मा राजा रहता है। और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, ये कौन है? नवाब है। अपना अपना उसका शासन है इंद्रियों का। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और उनके साथ दोस्ती करते हैं। किसके साथ? इस कर्मेंद्रिय रूपी नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। माया कहीं बाहर से नहीं आती है। माया कहाँ से आती है? हमारे ही इंद्रियों के द्वारा आती है। इसलिए इस इंद्रियों से बातें करो। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। लेकिन आज हमको घोड़े चला रहे हैं, कान हमको चलाता है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। तो आज हमारे प्रॉब्लम का कारण है, जो भी हमारे जीवन के विघ्न है, विघ्न कोई व्यक्ति नहीं डाल रहा है, विघ्न कोई परिस्थिति नहीं डाल रहे, विघ्न आ रहे इंद्रियों के द्वारा। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनका पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब मम्मी पापा बच्चों को पूछते नहीं, बच्चा जब गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम क्यों किया, क्योंकि उनको पूछा ही नहीं कि कहाँ जाता है, क्या देखता है। इसी तरह आज हम अपने इंद्रियों को कभी पूछते ही नहीं, ये आंखें तुमने सारा दिन क्या देखा, ये मन तुमने सारा दिन क्या सुना। और इसलिए आज हमारे से भूले हो रहे। इसलिए ये है सो परिवर्तन। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। जैसे अभी आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है,
लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? ध्यान से सुनना। मुझे लगता है इस सीजन में और एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें अपना भविष्य का दर्पण बताओ, हम क्या बनने वाले हैं। तो ये स्वराज्य का दर्पण चेक करो और चेक करो कि आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं, क्योंकि अभी कितना समय मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है 2 साल मिलेगा आपको, 6 साल मिलेगा, लेकिन आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। अगर आप ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा नहीं कर रहे, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना रहे, इंद्रियों के भी अधीन है, तो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं, और उदास वो रहते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन वालों कभी भी खुशी नहीं होगी, भले भगवान पढ़ाता है, देवी देवता बन रहे, खुशी नहीं होगी। जो संगम युग में किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो क्या बनेगी? श्रृंगार करने वाली दासी बनेगी। इसलिए बाबा की मुरली जो चलती है, बच्चे मंदिरों में जाओ, बच्चे स्मशान में जाकर के वहां सेवा करो, बच्चे वहां जाकर के सुनाओ, लेकिन हम तो सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं। और बहाना क्या बनाते हैं? हम बिजी रहते हैं, गृहस्थी में काम होते हैं, नौकरी करते हैं, ये तो बहाना है। अगर हमें करना है इसलिए श्रृंगार करो। बाबा की मुरली कोई दासियों के लिए नहीं है, राजाओं के लिए मुरली है। और जो ये करता है वो राजा बनता है, जो नहीं करता दास दासी साहूकार बन जाता है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, इसलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है, इंद्रियों को इतना गुप्त पुरुषार्थ करके, योग तपस्या करके इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन क्योंकि इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों? उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना लेकिन कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, है राजा, उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही। मुकड़ा देख ले प्राणी, मैं कहाँ हूं? मैं दासी बनने वाला हूं, साहूकार बनने वाला हूं, कंगाल राजा बनने वाला हूं, ये संपन्न राजा? अभी भी चेक करो। और अभी भी आप अपने ट्रैक को बदल सकते हैं, कुछ दिनों के लिए तो कम से कम। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। भारत के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, कोई दुश्मन आतंकवादी आता है और बॉर्डर पर जो सैनिक है उसको कहता है मैं ये 1500 की नोटा की थैला लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। उसको लगता है ये थैला तो मैं इंडिया गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। अगर वो थैला लेगा और उस आतंकवादी को अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो जो बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले, आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? ये कान आत्मा की रक्षा करने के लिए, आंखें आत्मा की रक्षा करने वाले, मुख आत्मा की रक्षा करने वाले, रक्षकी भक्षक बने। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस एक एक इंद्रियों को श्रीमद प्रमाण चलाओ। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसीलिए हमें भी शरीर में जब अमृत वाला करके शरीर में आए तो अपने घोड़ों से प्यार करो,
हमारे घोड़े कौन से? इंद्रियां। जब शरीर में प्रवेश किया अमृत वेला के बाद, तो जब नहाते धोते कान से प्यार करो, हे मेरे कान कोई ऐसी चीज आज ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। ये मुंह तुमको ऐसी बातें ना किसी को बोलना, मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना देखना जिससे मेरा सिर झुक जाए। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, यह है पुरुषार्थ। और इस पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर प्रवेश होता था तो जो दरवाजे में खड़ा है सिक्योरिटी, वो क्या करता था? उसकी पूछताछ होता था, करता था कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे। इसी तरह आज हमारा शरीर में किला है, फोर्ट है, और फोर्ट में किले में आत्मा राजा रहता है। और इस किले के कई दरवाजे, कौन से? कान, मुंह, आंखें। लेकिन इस दरवाजे में कोई भी रोकने टोकने वाला है ही नहीं। कुछ भी बातें अंदर जा रहे हैं और इसलिए आत्मा परेशान है। इसलिए हमें रोज क्या करना है? इन इंद्रियों का दरबार लगाना, एक एक इंद्रियों से पूछताछ करना। यह है पुरुषार्थ। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। जैसे भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सभी लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। अगर एक भी उसके पार्टी के लोगों ने गलत काम किया, प्रधानमंत्री की नींद खुल जाएगी। इसी तरह आत्मा को भी शांति में तब रह सकते भ्रुकुटी में जब आत्मा की हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जो स्वराज्य अधिकारी है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ यही परिवर्तन का आधार है। इसलिए आज कई कहते मेरा कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई भी मानेगा नहीं, कोई भी सुनेगा नहीं। अगर प्रकृति के ऊपर शासन करना है, इस विश्व पर शासन करना है, इस इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। कर्ण महाभारत में बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण असफल बना, फेल हुआ। क्यों? क्योंकि कर्ण के रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह ज्ञान में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रियों पर शासन नहीं, आप असफल बन जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो भारत में जो अंग्रेज घुसे थे उनको भगाया कैसे? कहानियां तो पता है ना आप लोगों को, हिस्ट्री पढ़ी है स्कूलों में। कैसे भगाया? वही नीति हमें भी अपनाने। तो क्या किया उन्होंने? जगह जगह पर सभा लगाया। जालियनवाला बाग एक पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मीटिंग चल रही थी। तो इतने में अंग्रेज लोगों को किसी से पता चल गया कि ये इंडिया वाले यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने आकर के उस बगीचे को, एक ही दरवाजा था, बाहर निकले का गेट था। मैं अभी जो कुछ दिन पहले देख के आया हूँ जालियनवाला बाग, वहाँ एक ही गेट था बाहर जाने का। वो गेट के ऊपर खड़े होकर के अंग्रेज लोगों ने गोलियां झाड़ना शुरू किया। बेमौत लोग काफी मर गए। एक कुआं बीच में था, कई लोग तो कुएं में भी गिर गए। और ये घटना लोगों को जब पता चली, अंग्रेजों के प्रति और ही क्या हो गया? नफरत पैदा होगी। ये हमारा उन्नति करने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। उसके बाद नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, अखबार निकाले। मुझे लगता है पहले इंडिया में अखबार नहीं चलते थे। जब स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या अलग अलग अपने रीजनल लैंग्वेज में अखबार शुरू किया। नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको क्या लगता था? वंदे मातरम मतलब यहाँ हमको कहते हैं बांधो और मारो।
तब जनता जागरण, मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया इंडिया में, खास तो महाराष्ट्र में लोकमान्य जो तिलक थे उन्होंने गणपति का त्योहार पुणे में चालू किया था, ताकि लोग उसके बहाने इकट्ठे हो जाए। और सभी ने नारा लगाया अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, और तब अंग्रेज चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमारे शरीर रूपी देश में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो हमें अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? ये कर्मेंद्रिया। एक एक कर्मेंद्र के अंदर विकारों के प्रति नफरत आ जाए, लेकिन हाँ होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो ब्याग, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। अगर कान के अंदर, आंखों के अंदर, मुख के अंदर, मन के अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है, ऐसे एक तो क्या 10 संगम युग भी बीतेंगे तभी भी कभी विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए इस युद्ध के मैदान में विजय बनने के लिए इस इंद्रियों का सहयोग होना बड़ा जरूरी है। और आज हमारा किसी का भी ब्राह्मणों का ध्यान इसके तरफ नहीं है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, दूसरा क्या करता है। लेकिन घर में क्या हो रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसरबाजी टकेसर खाजा। इसलिए ये है पुरुषार्थ। अब दूसरों को देखने का समय नहीं है, समय है अपने ऊपर शासन करने का। और इससे आपके संस्कार बदलेंगे। जिसका इंद्रियों पर शासन है, कहेंगे भाई बहुत अच्छा है, ये माता बड़ी अच्छी है। क्यों अच्छे हैं? इंद्रियों पर शासन है। सो राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। बाबा ने कभी भी मुरली में ये नहीं कहा जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो पैसा बहुत देते वो राजा बनेंगे, जो बहुत पुराने वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, और जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा सबके प्यारे क्यों बने? क्योंकि बाबा ने अपने पर शासन किया, इसलिए बाबा सबके प्यारे बने। तो मुझे भी सबके प्यारे बनना है, मुझे इस इंद्रियों पर शासन करना जरूरी है। आज मेरे से नाराज कोई क्यों होता है? क्योंकि मेरा मुख धोखा देता है, मेरा कान धोखा देता है। माया के प्रवेशता के गेट है ये इंद्रियां, इसको मजबूत कर दो। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाएं? कैसे? बाबा कभी मुरली में भी कहते हैं बच्चे अपना दरबार लगाओ, लेकिन हम कभी लगाते नहीं, पता ही नहीं चलता दरबार लगाना कैसे। रोज अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला करने के बाद 4:45 बजे के बाद 5 मिनट के लिए क्या करो, अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो। क्योंकि शिव बाबा हमें क्या मिला है? मित्र के रूप में मिला है। वो देखता है कि मेरा ये पुराना मित्र था, ये इतना अच्छा महान था, इसको क्या हुआ? तब शिव बाबा समझ गए कि इसके ऊपर दुश्मन ने अटैक किया है। तो शिव बाबा कहता है कोई बात नहीं, मैं उस दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तुमको शक्ति देता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। कब? अमृत वेला शिव बाबा के पास ऊपर जाओ मिलने के लिए। तो अमृत वेला वहां जाकर के बाबा से शक्तियां लो, पावर लो, और शिव बाबा रूपी मित्र को मिल करके नीचे आओ, और शरीर रूपी देश में, शरीर रूपी किले में प्रवेश करो, और सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। सभी ध्यान से सुन रहे क्लास? ये बहुत ही महत्व का टॉपिक है। इसलिए ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बैठ लो, आगे आंखें बंद करेंगे तो कान बंद हो जाएगा, फिर आप वही। इसलिए एक सभी इंद्रियों को अभी ऑर्डर करो, हे इंद्रिया अलर्ट होकर के अभी ये ट्रेनिंग सुनना है, क्योंकि राजा बनने का 1 घंटे का ट्रेनिंग है। तो एक एक इंद्रियों को अलर्ट करके बैठो। तो कैसे हमें दरबार लगाना है? शरीर में प्रवेश होने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज परम हितैषी मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास ऊपर गया था, लेकिन मेरे दोस्त ने तुम्हारे तरफ कुछ इशारे दिए हैं, और मेरा दोस्त ऐसा वैसा नहीं बोलेगा। इसीलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान किसका कार है? अगर कान थोड़ा यहाँ डिस्टेंस में होता, जिंदा रहता। खाता है आत्मा का, धोखा दे रहा आत्मा को। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। रात को 10 बजे दरबार लगाने वाला हूं। ये कितना बजे बोल रहे? सवेरे अमृत वेले के बाद 4:45 बजे का 2 बार दरबार लगाना है। एक अमृत वेले के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। और कान को समझाओ, हे कान, तुम सारा दिन जो जो सुनते हो सारा मुझे पता चलता है, क्योंकि आजकल शरीर पे केले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध करने किया है। आजकल घरों में, ऑफिसों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरा। तो इसी तरह मेरा भी तीसरा नेत्र एक्टिव है। कौन आया, क्या क्या सुनाया, सारा मुझे पता चलता है। अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना, रात को सोने से पहले मैं दरबार में चेक करूंगा और तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसा करता, औरों को ज्ञान सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो। तो क्या मैंने अपने दरबार में तुमको इंसल्ट करने के लिए रखा? किसी का परिचिंतन करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का परिचिंतन करोगे, रात को सोने से पहले दरबार लगाओ, उसमें तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना। माउंट आबू में शिव बाबा को सामने देखा हुआ है, घंटों तक देखा हुआ है, कई पुराने भी बैठे हैं। क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, और उस प्रभु को तुमने घंटों तक देखा है, खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। तो क्या उस प्रभु को सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की, मुख ने भाषण किया, आदि दुआ पांव को मिलती है। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम किसी का परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। किसी का परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा का खाता हूँ, राजा के घर में रहता हूँ, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा। हे मुख, तुमको जाना है, तुम भले जाओ परिचिंतन करने के लिए, आज नहीं 4-5 दिन के बाद आ जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मैं जा रहा हूं। अगर पांव जाएगा नहीं, मुख कैसे जाएगा? समझो, आंखों को फिल्म देखनी है तो लेके कौन जाता है? पांव लेके जाता है। माना सारी इंद्रियां क्या किया है? आत्मा को मारने में लगी। यह है ईमानदारी। हर इंद्रियों के अंदर ईमानदारी चाहिए। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते नहीं, कई भाई लोग कहते मेरे बच्चे मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसलिए हर इंद्रियों के, कई कहते मुझे कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं, मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मुझे कोई पूछता ही नहीं। जिसकी इंद्रियां आत्मा को रिगार्ड नहीं देती,
कहना नहीं मानती, उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर मुझे रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहे, दादियों को रिगार्ड देते, रिस्पेक्ट देते, क्यों? दादियों ने अपने इंद्रियों पर शासन किया है, इसलिए अपने इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। और ये इंद्रियां हमको धोखा क्यों देती है? क्योंकि आज 24 घंटा हमारी इंद्रियां कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसको पूछो नहीं तो उसको कैसा लगेगा? कभी हमने इनसे प्यार किया है? आज हम फोन कर रहे हैं लंदन में, फोन कर रहे किसी रिश्तेदारी को दूर, लेकिन आज कान से कभी बात नहीं किया, आंखों से कभी बात नहीं किया। अगर आंखें ना होती तो हमारी क्या हालत होती? आज कितना दिन रात हमारे पे, मुझे याद है हम जब मधुबन में दादी प्रकाशमणि थी, तो दादी प्रकाशमणि को जब कहीं बाहर जाना होता था तो क्लास में अनाउंसमेंट करती थी, जितने भी निवासी, शांतिवन निवासी है, सभी को आज दादी मीटिंग हॉल में रूम में आना है, सभी को दादी मिलेगी। तो दादी फिर जब आती थी टोली खिलाती थी, एक एक से प्यार करती थी, देखो ये यज्ञ आप लोगों का है, आप लोग कितना ध्यान करते हो, कितनी मेहनत करते हो, टोली खिलाएगी, प्यार खिलाएगी, कुछ कम ज्यादा कुछ है पूछेगी। ये है राजे की निशानी। अगर मैं इतना मेहनत करने में दादी पूछेगी नहीं तो कहिए अरे हम इतना मेहनत करते हैं, कभी हमको कोई पूछता ही नहीं, तो मेहनत करेंगे नहीं। इसी तरह आज हमारी इंद्रियां दिन रात हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं। इसीलिए इंद्रियां हमको धोखा देते, हमारा कहना नहीं मान रही। इसीलिए रोज आधा घंटा निकाल करके, 15-20 मिनट निकाल करके एक एक इंद्रियों से बातें करो। कई कहते सतयुग कब आएगा? अभी बाबा ने कहा था कि 100 साल का संगम युग होता है, 87 साल तो पूरा हो गया, अब कितना दिन बाकी है, विनाश कब होगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, कई कैसे क्वेश्चंस हैं। लेकिन सतयुग कब आएगा? पहले सतयुग अपने अंदर बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या आज एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक आत्मा का शासन है। जब एक आत्मा का शासन इसमें नहीं, मुंह अलग बोल रहे हैं, मन कुछ अलग सोच रहे हैं, अंधेरी नगरी जो पीट राजा। इसलिए पहले इसके अंदर सतयुग बनाना है और तब जाकर के बाहर सतयुग आएगा। और ऐसे भी नहीं कि सतयुग आएगा ही नहीं, आएगा लेकिन हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा जाएंगे तो भी हमें दास दासी का पद मिलेगा। इसलिए सतयुग अपने अंदर बना दो, एक आत्मा का शासन। इसको कहते अखंड भारत। अखंड भारत अर्थात इस सभी के अंदर एकता चाहिए। जब ये एकता आएगी तब मायाजीत बन सकेंगे। देखो कौन सी इंद्रियों के द्वारा माया घुसती है, वहां से उसका गेट बंद करो। आगे चलो मन के साथ। हे मन, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर व्यर्थों का चिंतन करेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री है बुद्धि? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। पूरा कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? केंद्रीय मंत्री के पास, बुद्धि के पास जाते हैं। फिर बुद्धि कहते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ठप्पा लगते हैं, पांव चले गए, मुख चला गया, आंखें चली गई, सारो फॉलो किया किसको? क्या? केंद्रीय मंत्री को। तो बुद्धि से एकांत में बात करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया था और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा संभालेगा। मैंने विश्वास से तुमको मंत्री बनाया और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजधानी चली गई। मुझे तो तुमने रावण के जेल में डाला। आज मेरे जीवन में जितने भी पाप है, साइन किसकी है? किसकी साइन है? बुद्धि की साइन है।
तो क्या हे बुद्धि तुमने यही निर्णय लिया? इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। श्रीमत के अलावा कोई निर्णय गलत देगा, मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना हमारा ध्यान है? आंखें बंद हो रही, झुटका लगा रहे, एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो अभी ही देवता है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। फिर सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई व्यक्ति आया था और तुमने नजदीक जाकर के वो किसी के परचिंतन की बातें सुना रहा था। फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो बहन जी ऐसे है, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? जबकि मैंने तुमको ऑर्डर की थी कि तुम्हें परचिंतन की बातें नहीं सुनना, और तो भी तुमने सुना था। 15-20 मिनट सुनता रहा। मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। बताओ तुमको क्या सजा दी जाए? सजा मतलब कौन काट करके फेंकने की सजा नहीं दो। ठीक है, तुम ऐसा गलत काम क्या, टल निकल जाए, काट करके फेंको नहीं। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही परचिंतन सुनेगा, व्यर्थ सुनेगा। तो ये है अलौकिक सजा। दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख के पास बात करो। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजे खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए। तुमने तो अपना दरवाजा अंदर से बंद रखना चाहिए था, वो चाहे कितना भी चिल्लाए बाहर से। क्योंकि मैं 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, दुश्मन मेरे पास आता ही नहीं। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, सचमुच उसने ऐसा किया, तुमने भी बोलना शुरू किया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। दूसरी दिन क्या रखो? उसका मुख का मौन रखो। क्योंकि कल परचिंतन किया था 15 मिनट। यह है राजाओं की निशानी, यह है राजा। इसलिए हर इंद्रियों को शासन ये करना। सामने से कोई आ रहा है, मन में विचार है बेकार है, अच्छा नहीं है, तो आत्मा चुपचाप सुनता रहता है। ठीक है, बोल दे तुम मन। आज हमारी इंद्रियों ने क्या किया? दूसरे के बारे में सोच करके हमारी दूरियां बनाई। मुख ने परचिंतन किया, किसी का इंसल्ट किया। आज हमारे संबंध क्यों बिगड़े? हमारे विघ्नों का कारण है इंद्रियां। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। वो आपका अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, संकल्प विकल्प चलेंगे। दूसरा विघ्न है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न। गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, बीमारी हो जाएगी। तीसरा विघ्न है पुराने संस्कार के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी काम विकार जागृत होगा, क्रोध जागृत होगा, इसे भी विघ्न। और चौथा है इंद्रियों का द्वारा विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। अगर आप इंद्रियों जीत हैं, लोग आपका कितना भी अपमान करें, कुछ भी करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी भी सर्दी गर्मी बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पुराने संस्कार जागृत हो जाए, अगर इंद्रियों जीता है, संस्कार जागृत नहीं होंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का जो स्वराज्य अधिकारी वो निर्विघ्न है। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, पहले ही स्वराज्य को निर्विघ्न बनाओ। जितना ये शरीर को निर्विघ्न बनाएंगे, हर इंद्रियां श्रीमद् प्रमाण चलेगी, उतना आप निर्विघ्न रहेंगे। आपका कारोबार अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री को गाली देने वाला पत्र किसी ने लिख दिया, वो पत्र कहां जाएगा?
कहाँ जाता है? उसके पिए के पास जाता है, तो पिए उसको पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है और फिर भी ऐसा लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब उसका पिए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारी वो गाली दी हुई कहाँ पहुँचते हैं? हमारा आत्मा का पिए कौन है? कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाते। देखो हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, मुख डिस्टर्ब हो, सारी डिस्टर्ब हो गया। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला है, आज मीठे बच्चे ने ऐसा बोला है, वो निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है, आंखें मेरी हितैषी नहीं है। जब योग में जैसे बैठ गए फटाक से नीचे बंद कर दिया, और मोबाइल में गलत चीजें देख रहे थे उस समय बंद नहीं किया, टक टक करके 12 बजे या रात को कितना बजे भी देख रहे थे। इसका मतलब आंखें मेरी हितैषी। इसलिए इस युद्ध में विजय बनने के लिए इंद्रियों को हितैषी बनाओ, और इसीलिए उनसे बातें करना बड़ा जरूरी है। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है, इसीलिए आज हम विजय नहीं बन रहे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने से ही हमारे अंदर परिवर्तन होगा, विकार जीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे। यह है पुरुषार्थ। क्योंकि राजाओं की भी कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होता है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। तो क्या जिस शहर में आप रहते हैं, क्या सभी इंद्रिय आपका कहना मानते हैं? अगर नहीं मानते तो राजा किस चीज के? राजा को कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। इसलिए कमजोर राजा नहीं बनना है। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना दान करते हैं। यहां से समझो आपके घर तक जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा। रोज पड़ोसी ने आकर घंटी बजा करके कहते हैं हनुमान जी आओ, हनुमान जी मुझे दुख भंजन करो, ये करो। हनुमान बाजू में बैठा है, कभी एक शब्द भी नहीं सुनाया राम की कथा। कंजूस है। जो दान नहीं करता वो राजा कभी नहीं बन सकता। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था बहुत दान करता था। तो कौन सी राजाओं की कहानी? ये संगम युग की राजाओं की कहानी है। अगर कोई नहीं सुनता, मन से तो कह सकते हैं मीठे बाबा ये सामने जो आत्माएं उनका कल्याण कर देना। मनसा से दान दो, वाचा से दान दो। जो दान करता वो राजा है। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब कुछ मिलेगा, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहू थी, वो शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन उनका बहुत बड़ा महल था, महल के बाहर बैठे थे, ससुर बैठे थे, पति बैठा था, सास बैठी थी। इतने में एक सन्यासी आया, कहते मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? अब सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे? दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? वो सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? वो धीरे से कहते मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूँ। आज मेरी शादी शेठ जी की घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ, पिछले जन्म का खाती हूँ। अतः कहते ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते हैं आज मुझे आप अगले जन्म के लिए कुछ दान पुण्य करने का चांस नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा बात तो सही है। कहते ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो। तो एक दिन उसको लगता है मैं चने का दान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोरी के बोरी चने मिलेंगे। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखते नहीं सो रहे। आज इतनी बाबा की पालना मिल रही, दुनिया में तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं, लेकिन यहाँ सागर आपको मिला हुआ है। कितनी ज्ञान की गहरी गहरी बातें मिल रही, पालना मिल रही। ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे?
बासी खा रहे हैं। और आज मैंने अगर भविष्य के लिए कुछ भी किया नहीं, इसलिए तन से सेवा करो, धन से सेवा करो। अगर आपके पास बड़ा सा मकान है, मकान में पाठशाला खोलो। जो जो यहाँ करेगा वही चीज उसको मिलेगी। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। इसलिए हमें, और अभी तो चांस है आगे चल करके, जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई, उस समय क्या हो गया, भाई बहनों ने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालो ना डालो 1000 के और 500 के, और बंद होने के बाद ला करके फटाफट डालना शुरू किया। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया क्या, कृपया 1000 के और 500 के नोटा भंडारे में ना डालें। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान धरती पर आया है। लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, कोई कहेगा हमारा ये ले लो। मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगेगा, कृपया यहाँ कोई भी कुछ देने का, ये करने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि जब जरूरत है उस समय दिया नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो करना अब कर लो। दान पुण्य के संस्कार चाहिए, वो राजा। तीसरा राजा किसको कहेंगे, जो शिकार करता उसको राजा कहेंगे। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शिकार करते हैं। राजाओं की पहली कहानी आती थी ना, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, उसने शिकार को मार के आया, पूरा गांव में ढिंडोरा पिटवा करके, ढोल बजा करके सबको दिखाते गया। तो कौन सी राजा, हम तो रहे। तो शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, इसको कहेंगे शिकार करना। तो कितने शिकार करते हैं। अगर मैंने प्रजा ही नहीं बनाई, मैं राज्य किसके ऊपर करूंगा। हर बीके को महीने में एक को बीके जरूर बनाना है। तो महीने में एक बीके बनेगा तो साल के कितने हो जाएंगे, 12 बीके हो जाएंगे। तो प्रजा में जिसने बनाने का शौक नहीं, वो राजा कैसे बनेगा। कहने से थोड़ी हाथ खड़ा करने से राजा, मैं राजा बनने वाला हूं, और करते कुछ नहीं, कैसे राजा बनेंगे। मुकड़ा देख ले प्राणी। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है, मैं तो बीच बीच में निकलता रहता हूँ। आज हमारी कितनी बड़ी ड्यूटी है, वहाँ किचन में सेवा करने की ड्यूटी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन तो भी हमें बाहर लोगों की आवाज आती है, पुकार आते हैं, निकल जाते हैं। जब होगा देखा जाएगा। शिकार करने का शौक चाहिए। एक एक शिकार में एक इसमें 20-25 शेर तो मर ही जाते हैं। अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था, तो एक बहन बाजू में बैठी थी, उसको वहां से लेकर के यहाँ तक सुनाता रहा। उसने एड्रेस लेके गई, कहते भाई जी मैं रोज जाऊंगी, कोर्स करूंगी, शुरू किया। चुप नहीं बैठते हम कभी। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। लेकिन राजा शिकार किसकी करता है, चूहा बिल्ली की नहीं करता, शेर की शिकार करता है। 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना के आए, वो चूहा बिल्ली हो गया। ऐसे को ज्ञान सुनाओ जो एक को सुनाने के बाद 10 लोग आ जाए। कई कहते भाई जी कोई सुनता ही नहीं है, हम बहुत कोशिश करते, कोई अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान के तीर हैं उसके अंदर धार नहीं है, इसलिए योग की धार लगाओ। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम शिकार को जाली में तो फंसाओ। हर शहरों में बाबा ने सेंटर बना कर रखे, शेर को पकड़ने के लिए जालियां बना कर रखे, तो जाली में तो फंसाओ, मीठा मीठा बोल के लेके आओ उसको, और लेके आकर के बहनों के हवाले करो, बहनें मारने का काम कर ही देंगे। लेकिन जिन्होंने यहां तक लाया उनको आदि दुआएं मिल जाएगी। शिकार करने का शौक चाहिए, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। गया था शिकार शेर को मारने के लिए, खुद ही मर गया। कहीं को नशा चढ़ते ज्ञान सुनाने की, और जाएंगे कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, भगवान इस धरती पर आया है, अभी ज्ञान में चलो ना। कहते अच्छा अभी ओम शांति भी जाते हैं, अभी फंस गए ये। अरे वहां ब्रह्मचारी रहते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, फिल्में नहीं देखते हैं, ये कोई लाइफ है क्या। इसीलिए दुनिया में ओम शांति खुद ही आना बंद कर दे कल से। इसीलिए पहले खुद पक्के बनो। इसीलिए जो शिकार करता है वो है राजा। अपने शेयर होल्डर बनाओ। दादियों ने कितने शेयर होल्डर बनाया, इसलिए दादियों की स्थिति अच्छी बनी। इसलिए समय निकाल करके ये सेवा जरूर करनी है, वो है राजा।
और लास्ट की राजे के नीचे ने फलों का राजा किसको बोलते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। अभी सीजन आ रहा है, फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम सबका प्यारा होता है। जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसना शुरू करते हैं, वो प्यार कर रहे हैं। वैसे तो राजा किसको बोलना चाहिए? नारियल को राजा बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को राजा नहीं बोलते। राजा किसको बोला? आम को। क्यों? नारियल के साथ इतना प्यार नहीं है। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? आम बनना है, नारियल मत बनो। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। तो आज हमें इस क्लास का बहुत ही महत्व का विषय था, अपने इंद्रियों पर शासन करो। अब जब तक इंद्रियों पर शासन नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा, आपके संस्कार नहीं बदलेंगे, जैसे आप आए थे वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए एक एक इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, आंखों को ज्ञान में चलाना, कान को ज्ञान में चलाना, यह है 100 परिवर्तन का आधार। कैसे दरबार लगाना है, कैसी सजा देने, कई बातें आपको बताई। ठीक है, तो जरूर स्वीकार भी करेंगे और साथ में दान करने का भी संस्कार डालेंगे। आम बनेंगे, नारियल नहीं बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।